इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन को समझने से पहले दो चीज़ें आपको समझना जरूरी है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है पहले ये समझते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है वही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। क्या है एक बार फिर समझिए, आर्मेचर रिएक्शन का आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होता है वो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा, फिलहाल अभी समझाते हैं इसको कैसे समझना है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या? एक होता है आर्मेचर फ्लक्स और एक होता है मेन फ्लक्स। तो आर्मेचर फ्लक्स का कैसे बनता है? जब कंडक्टर में आर्मेचर कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं, यानी कि आर्मेचर कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है यानी कि IA, तो उस केस में हमारा जो फ्लक्स बनेगा वो आर्मेचर फ्लक्स बनेगा। और मेन फ्लक्स किसके कारण बनता है? मेन फ्लक्स बनता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? तो ये बनता है हमारा परमानेंट मैग्नेट के कारण, यानी कि मैग्नेट के कारण नॉर्थ मैग्नेट और साउथ मैग्नेट को अगर हमने रख दिया तो यहाँ से जो हमारा फ्लक्स ऐसे निकलेगा, ये फ्लक्स हमारा कहलाता है मेन फ्लक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही कहा गया है कि आर्मेचर रिएक्शन हमारा कुछ नहीं है जब आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव होगा वही आर्मेचर रिएक्शन कहलाएगा। अब आर्मेचर रिएक्शन से क्या प्रभाव होते हैं? तो इससे दो टाइप के प्रभाव होते हैं या दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला प्रभाव देखने को क्या मिलता है? एक तो जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो उसके कारण हमारा जो मेन फ्लक्स है, यानी कि जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स का मतलब मुख्य फ्लक्स जो है φm, वो क्या हो जाता है? हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट। और डिस्टॉर्ट होने के कारण हमारा क्या होता है? हमारा ब्रश पे एक स्पार्किंग वगैरह जनरेट हो जाती है, और स्पार्किंग जब जनरेट होगी तो हमारा ब्रश भी खराब हो जाएगा। इसीलिए हम कहीं ना कहीं इस डिस्टॉर्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? दूसरा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कि आर्मेचर रिएक्शन से और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि हमारा जो मेन फ्लक्स है, यानी कि जो मेन फ्लक्स है वो हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मेन फ्लक्स क्या होता है? कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। और जब मेन फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है तो उससे कारण हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज और जो टर्मिनल वोल्टेज वो भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं आर्मेचर रिएक्शन के। इनके कारण हमारा मेन फ्लक्स जो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिससे स्पार्किंग हो जाती है ब्रश के, और एक होता है कि मेन फ्लक्स जो होगा हमारा वो कम होने के कारण हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं आर्मेचर रिएक्शन में। ठीक है।